यकम मार्च से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस की बाकायदा समाअत शुरू होने के बाद केस का फैसला जल्द आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके मुल्की सियासत पर दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी पेटिशनर अकबर एस बाबर के आयद करदा गैर कानूनी फंडिंग के इल्जामात की पहले ही तस्दीक कर चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा रिकॉर्ड से ये भी साबित हो चुका है कि तहरीक इंसाफ ने अपने बैंक अकाउंट छुपाए और पार्टी चेयरमैन इमरान खान बरस हवर्स अपने दस्तखत से गलत मालूमात पर मबनी अकाउंट स्टेटमेंट्स जमा करवाते रहे, जिसकी बुनियाद पर वो नाअहल भी करार दिए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल सन 2008 से सन 2012 तक चेयरमैन इमरान खान ने अपने दस्तखत से हर साल सिर्फ 2 अकाउंट्स को जाहिर किया, जबकि साल सन 2013 में इलेक्शन कमीशन के सामने PTI के 4 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फराहम करदा रिकॉर्ड से पता चलता है कि PTI चेयरमैन ने साल सन 2008 में 5, साल सन 2009 में 7, साल सन 2010 में 13, साल सन 2011 में 14 और साल 2012-13 में 14 बैंक अकाउंट्स छुपाए थे। इसके अलावा PTI फॉरेन फंडिंग केस में लाखों डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस भी इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर नहीं की गई। PTI फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के हवाले की जाने वाली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात से पता चलता है कि 14 गैर मुमालिक से 20 लाख डॉलर से जायद की ट्रांजैक्शंस और पार्टी के बैंक खातों में करोड़ों रुपए की मुकामी ट्रांजैक्शंस के बारे में मालूमात इलेक्शन कमीशन हुकाम को फराहम नहीं की गई। दस्तावेजात की नकल के मुताबिक तहरीक इंसाफ को सन 2013 में एक भारतीय कारोबारी खातून और इसके पाकिस्तानी अमरीकी शौहर से $29,800 का चंदा भी मिला, जो मुंबई भारत में रजिस्टर्ड कंपनी का मालिक भी है, लेकिन इनका चंदा भी इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर सन 2002 सियासी जमातों को गैर मुल्की शहरियों से चंदा वसूल करने से मना करता है। इलेक्शन कमीशन ने 4 जनवरी सन 2022 को स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट शिकायत कुनिंदा अकबर एस बाबर के हवाले की थी, ताहम रिपोर्ट के अहम हिस्सों को खुफिया रखा गया, खास तौर पर स्टेट बैंक के जरिए हासिल करदा तमाम दस्तावेजात और PTI बैंक स्टेटमेंट्स जो बाद में इनके साथ शेयर की गई। स्टेट बैंक की दस्तावेजात से ये बात सामने आई कि डेनमार्क, जर्मनी, मुत्तहदा अरब अमारात, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरब और नॉर्वे समेत 14 मुख्तलिफ ममालिक से होने वाली लाखों डॉलर के लेन देन को खुफिया रखा गया। इसके अलावा करोड़ों रुपए की लोकल ट्रांजैक्शंस की मालूमात भी इलेक्शन कमीशन हुकाम को फराहम नहीं की गई। इसके अलावा पाकिस्तान और बैरून मुल्क मौजूद दर्जनों बैंक अकाउंट्स को छुपाया गया, जिसके सबूत अब सामने आ चुके हैं। माली साल सन 2008 से 2012 तक PTI चेयरमैन इमरान खान के दस्तखतों से पार्टी ने हर साल सिर्फ 2 अकाउंट्स को जाहिर किया, जबकि साल सन 2013 के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने PTI के 4 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ। इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी के बार बार के अहकामात के बावजूद PTI के तमाम बैन अवी बैंक अकाउंट्स की मालूमात फराहम नहीं की गई, जिनमें 6 बैन अवी अकाउंट शामिल हैं, जिनकी निशानदही पेटिशनर अकबर एस बाबर ने की और जिन्हें पार्टी की जानिब से तस्लीम भी किया गया। दस्तावेजात में मजीद बताया गया है कि PTI के फराहम करदा बैंक अकाउंट्स की तफसील के अलावा खादिम अली शाह बुखारी बैंक का एक अकाउंट और दीगर कई अकाउंट्स को भी खुफिया रखा गया था। ना तो PTI ने खुफिया रखे गए बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स जमा करवाईं और ना ही स्क्रूटनी कमेटी ने इन्हें शिकायत कुनिंदा अकबर एस बाबर के साथ शेयर किया। याद रहे कि खुफिया रखे गए PTI के KASB बैंक लिमिटेड गुलबर्ग ब्रांच लाहौर के बैंक अकाउंट में 598 मिलियन रुपए की रकम मुंतकिल की गई। स्क्रूटनी कमेटी ने सन 2018 के अपने हुक्मनामे में PTI को हिदायत की थी कि वो अपने अकाउंट्स के तमाम बैंक स्टेटमेंट्स, डिजास्टर फंड और पार्टी फंड वगैरह से मुतालिक मालूमात जमा कराए, लेकिन इन अकाउंट्स के बारे में मालूमात अभी तक शेयर नहीं की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए तलब किए गए अकाउंट से इन नामालूम बैंक अकाउंट्स में भारी रकम मुंतकिल की गई। शिकायत कुनिंदा अकबर एस बाबर के मुताबिक PTI ने बैरूनी मुल्क रखे हुए अपने मुतादिद बैंक अकाउंट से एक भी बैंक स्टेटमेंट शेयर नहीं की, यहाँ तक कि जिनकी शनाख्त PTI ने की और इन्हें तस्लीम किया। इनमें अमेरिका में PTI के ज़ेर इंतजाम बैंक ऑफ अमेरिका अकाउंट्स, PTI कनाडा और CIBC बैंक अकाउंट वगैरह शामिल हैं। स्टेट बैंक के जरिए तलब की गई दस्तावेजात से ये बात भी सामने आई है कि PTI ने इलेक्शन कमीशन के साथ 14 ममालिक से मिलने वाले अतियात की तफसीलात भी शेयर नहीं की, जिनमें केमन आइलैंड में रजिस्टर एक ऑफशोर कंपनी के 20 लाख अमेरिकी डॉलर से जायद और UAE से ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से 49,965 अमेरिकी डॉलर शामिल है। स्टेट बैंक की जारी करदा दस्तावेजात के मुताबिक एक पाकिस्तानी निजात अमेरिकी शहरी नासिर अजीज अहमद और उसकी भारतीय निजात अमेरिकी बीवी ने PTI को मुख्तलिफ औकात में 50,000 अमेरिकी डॉलर से जायद रकम बतौर फंड्स दी। अकबर एस बाबर का कहना है कि यह भी गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग का मामला है, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ पर बतौर जमात पाबंदी आयद कर सकता है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।